हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफ्रॉनिक्स एकेडमी। तो मेरा नाम है आयुष पाठक और मैं आपको इस सीरीज़ में ट्रेनिंग देने वाला हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा चैनल है, तो उस पे हम काफ़ी सारी सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे काली लिनक्स की फ्री सीरीज़ हो गई आपके लिए, जिसको हम कैप्सूल कोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 7 से 15 दिन का एक तरीके का कोर्स होता है, जिसमें हम फ्री में आपके लिए काफ़ी सारी जो भी कंटेंट हो सकता है उसको ऑर्गेनाइज करके आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। तो काली लिनक्स का और ओसिन का ऑलरेडी हो चुका है, जो कि सचिन सर के द्वारा हुआ है, और पाइथन का भी हो चुका है, जो हार्दिक सर के द्वारा हो चुका है आपके लिए एक कैप्सूल कोर्स कंप्लीट। तो ये भी एक तरीके का कैप्सूल कोर्स आप कह सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को, बेसिक लेवल से लेके ठीक ठीक लेवल तक। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ पहले से नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एम भी यही है, विजन भी यही है कि इस तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि आपको बेसिक से चीज़ों को समझ आपको अच्छे से आ जाए और कोई दिक्कत आपको ना हो। और हमारी कोई भी सीरीज़ में आपको ज़्यादातर कोई पिछले ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। मतलब अगर हम कोई एडवांस चीज़ भी सिखा रहे हैं तो उसका बेसिक भी पहले हम ही सिखाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होने वाली है। तो मैं आपको थ्रू आउट दिस सीरीज ट्रेन करने वाला हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स समझने से नेटवर्किंग के, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो पाथवे होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। पहले हम बेसिक्स समझेंगे नेटवर्किंग की, और बेसिक्स के समझने के बाद हम थोड़े बेसिक नेटवर्क एन्यूमरेशन समझेंगे, जैसे नेटवर्क स्कैन कैसे किए जाते हैं, उसमें और चीज़ें क्या होती है, मतलब सारे टर्म जितने पोर्ट प्रोटोकॉल सब कुछ हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे उन चीज़ों को। और डिस्कवर कैसे होता है नेटवर्क में, डिस्कवरिंग पार्ट जो होता है वो कैसे होता है, एन्यूमरेशन जो होता है वो कैसे होता है, दोनों समझेंगे। अब देखिए, डिस्कवरिंग और एन्यूमरेशन में अंतर है। डिस्कवरिंग मतलब कि कितने लोग हैं, कितने क्लाइंट है, ये सब इस टाइप की चीज़ है। और एन्यूमरेशन मतलब हम प्रोटोकॉल्स और इन सबको थोड़ा डीप में जाएंगे कि कैसे प्रोटोकॉल्स का एन्यूमरेशन होता है और बाकी चीज़ें उनमें होती हैं, जैसे एसएमबी हो गया या एचटीटीपी हो गया। इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे डिस्कवरिंग में। और इसके बाद हम लोग एक्सप्लॉइटेशन भी करेंगे, मतलब कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को भी एक्सप्लॉइट करेंगे हम, जो नेटवर्क की कॉमन फेमस वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। इनके अलावा अलावा और भी जो चीज़ें हो सकती हैं एक्सप्लॉइटेशन बेसिक लेवल पे और थोड़ा ऊपर लेवल पे, जितना आपको समझ में आता है स्टार्टिंग से कवर करेंगे उन चीज़ों को, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी। अब एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट बात कि हमारा अप्रोच क्या होगा। तो बात करें अप्रोच की, तो हम जितना भी बेसिक रहेगा थ्योरी वो तो कवर करेंगे ही, पर उन चीज़ों को हम लैब्स के साथ करेंगे। लैब्स के साथ कैसे? ट्राईहेक्मी पे। यहाँ मैंने कुछ विंडोज़ खोल रखी हैं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ ट्राईहेक्मी का, अगर आपको नहीं पता है तो। ट्राईहेक्मी वेबसाइट सिंपल आप ओपन कर लेंगे। अगर आप अकाउंट बना चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे ओपन करके अकाउंट बना लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ लर्न में जाएंगे, लर्न जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें आकर आपको यहाँ पर मॉड्यूल्स में जाना है। यहाँ पर ये मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, इस पे मॉड्यूल्स पे, और यहाँ पर आपके सामने सारे मॉड्यूल्स जो है ओपन हो जाएंगे। तो इनमें हम बेसिक अभी दो मॉड्यूल्स पे टारगेट चल रहे हैं। पहला आपका ये वाला है नेटवर्क फंडामेंटल्स, जो कि मैंने यहाँ पे खोल रखा है, जिसमें ये कुछ रूम्स हैं। और फिर अगला आपका जो मॉड्यूल्स मैंने अभी के लिए टारगेट किया हुआ है, वो मॉड्यूल आपका होगा नेटवर्क सिक्योरिटी वाला, ये वाला, ठीक है। ये रहा नेटवर्क सिक्योरिटी वाला मॉड्यूल, जिसमें कुछ कुछ बेसिक रूम्स हैं, ठीक है। तो अब इन हम जितने भी थ्योरी को कवर करते रहेंगे, उन थ्योरी के साथ साथ हम इनको करते रहेंगे, और इनको मैं आपके सामने एकदम डायरेक्ट करूंगा। कहने का मतलब, इनमें जितनी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी मैं सब कुछ कवर करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा इन चीज़ों को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपको समझ में सब कुछ आए अच्छे से, मैं समझाते हुए चलूंगा आपको एक एक चीज़, कहीं भी आप ताकि स्टक ना हो। अब एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि पहली चीज़ तो हम इस सीरीज़ को लाइव नहीं रख रहे हैं, हम इस सीरीज़ को यूट्यूब पे रिकॉर्डेड दे रहे हैं। ये है कि आप सपोर्ट पूरा करें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करें और कमेंट करें चीज़ों को। अब एक साइड में और कहना चाहूँगा कि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि टाइम कितना लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये जितना आप सपोर्ट देंगे उस पर डिपेंड करता है कि ये सीरीज़ कितनी लंबी खींचेगी, क्योंकि चीज़ें तो अनलिमिटेड हो सकती हैं। मैंने आपको बेसिक सिखाने का वादा किया है, वो मैं जरूर सिखाऊंगा, उसके ऊपर जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना हम बढ़ते जाएंगे आगे। और इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियस हमारा टाइम कम लगेगा, लेकिन आपको पूरा टाइम देना है। कहने का मतलब क्या, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपको उसको साथ में करनी है, अपना दिमाग लगाना है। आपको जरूरत पड़ती है आप वीडियो को पॉज कीजिए, हम चैलेंजेस करेंगे, लैब्स करेंगे, तो आप उनको पॉज करें और वहाँ पे अपना दिमाग लगा के सोचें कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, कैसे हो सकता है, चीज़ों को एसिमुलेट करें, अपने मन में रिकॉल करें, तो उसमें आपका ही फायदा होगा। आप वीडियो कवर करने के कोई मतलब नहीं है, वीडियो तो आप 2x 3x देख लेंगे, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आराम से वीडियो को पॉज करके जहाँ जहाँ जरूरत है वीडियोस को आपको पॉज करनी है। तो हम प्रेजेंटेशन से लेके लैब से लेके जिन चीज़ों की जरूरत है सबका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ और दिखा देता हूँ। हाँ, एक एक डाउट और मैं आपके लिए बोल दूँ कि कई लोग का ये हो सकता है कि जब ट्राईहेक्मी से रीडी करना है, इस टाइप की चीज़ें करनी है, तो आपकी वीडियो का फ़ायदा क्या है? तो वीडियो का दो तीन फायदा होने वाला है। पहला ये कि हम सिर्फ ट्राईहेक्मी पे नहीं डिपेंड रहेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी चीज़ें, प्रैक्टिकल, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ ट्राईहेक्मी पे भी कई सारे ऐसे लैब्स हैं जो पेड लैब्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं 3 लैब्स, ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाला जो मॉड्यूल है नेटवर्क फंडामेंटल्स वाला, इसमें यहाँ पर 3 लैब जो नीचे वाला है वो 3 पेड है, वीआईपी, ठीक है। यहाँ नेटवर्क सिक्योरिटी वाले में भी नीचे वाले लैब्स जो है वो पेड है, ठीक है। तो मैं आपको प्रीमियम अकाउंट से पेड वाले लैब्स भी कराऊंगा, ये ऑलरेडी मेरे मतलब कराऊंगा, मतलब दिखाऊंगा यहाँ से, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं चीज़ों को। और फिर अगर आपके पास अकाउंट है, आप परचेज कर सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप साथ में कर सकते हैं।
नहीं तो आप देख के काफी कुछ यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पास पूरा वो मौका रहेगा वीडियोस को पॉज करने का, सोचने का, दिमाग लगाने का, ताकि चैलेंजेस को आप अपनी तरफ से सॉल्व कर सकें। फिर मैं तो ऑब्वियसली सॉल्व करूंगा ही करूंगा, तो इससे आप सीख सकते हैं, चाहे आपके पास पेड अकाउंट हो या ना हो, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी नेटवर्क सिक्योरिटी वाले में सिर्फ 3 रूम फ्री है, बाकी सारे जितने यहाँ पर सब पेड है। तो सारे पेड चीजें आपको यहाँ पर फ्री में सीखने को मिल जाएंगी। ये फायदा रहेगा आपका हमारी सीरीज को लॉन्च कर मतलब फॉलो करने का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा पहले। तो बेसिक शुरू करते हैं। वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगी, लेकिन जो भी होंगी उसमें आपको निचोड़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक हम लोग शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। और जितने भी चीज डाउट मतलब जितने भी क्वेश्चन की हम लाइव में नहीं है, पर जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको मन में उनका आंसर जरूर सोचना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है, ठीक। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग रिफर्स टू इंटरकनेक्टेड नेटवर्किंग डिवाइसेज दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या, मतलब ये कि कई सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब कैसे कनेक्टेड होते हैं वो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन कनेक्टेड होते हैं एनी हाउ, ठीक है, वायरलेसली या फिर केबल के थ्रू, कैसे भी कनेक्टेड रहते हैं और आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, मैसेज हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर ऐसे सिस्टम जो आपस में कनेक्टेड है, और सिस्टम मतलब कोई भी चीज, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम पे बात नहीं आती है, उसको हम एक नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल की नेटवर्किंग पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो नेटवर्किंग पढ़ने की जरूरत, देखिए एक तो अलग चीज हो गई कि नेटवर्किंग के कोर फील्ड में आपको जाना है और नेटवर्किंग इंजीनियर या इन सब साइड आपको ज्यादा पढ़ना है, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो नेटवर्किंग की क्या जरूरत है, तो साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पड़ जाता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आप कोई भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन कीजिए, आप चाहे कोई लैब फिट करके एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, या आप कोई पेन टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज में आपको नेटवर्क का ही एक्सेस मिलता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको ईजेपीटी जैसे एग्जाम का दूं, जो कि एक रियल वर्ल्ड पेंटेस्ट को सिमुलेट करते हैं, चाहे आप पीएनपीटी की बात कर सकते हैं, हालांकि पीएनपीटी का मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर मेरे ख्याल से इनमें भी ऐसा ही होता है कि आपको एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब वो कैसे करते हैं वो आगे हम समझ लेंगे, कैसे एक्सटेंड होता है नेटवर्क कनेक्शन। पर आपको एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया जाता है एक कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क में, और आपको उस नेटवर्क के अंदर से ही चीज़ों को एन्यूमरेट करके, डिस्कवर करके एक्सप्लॉइट करना होता है, ठीक है। तो ये जरूरी है, ये जरूरत है नेटवर्किंग को पढ़ने की साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर आपका नेटवर्किंग बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ में साइबर सिक्योरिटी में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। आपको हर जगह कहीं ना कहीं जाके दिक्कत होगी, चाहे आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो साइबर सिक्योरिटी के लिए, उसमें आप कोई स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करें, कोई टूल जो ऑनलाइन वेबसाइट से इंटरेक्ट करता हो। आखिर देखिए वेबसाइट से भी इंटरेक्ट करना है तो आपको नेटवर्किंग की जरूरत तो होने ही वाली है। तो इन सारी चीज़ों में आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो नेटवर्किंग पढ़ने की जरूरत आपको है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़े एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नेटवर्किंग की जरूरत क्या है। एग्जांपल, आपको नेटवर्क क्लाइंट स्कैन करने हो, आपको एन्यूमरेशन करना हो, एक्सप्लॉइटेशन करना हो, मैन इन द मिडल अटैक करना हो, इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। एआरपी स्पूफिंग करनी हो, डॉस अटैक करना हो, जी हाँ, डॉस अटैक के लिए भी आपको नेटवर्किंग के नॉलेज की बेसिक जरूरत तो होती ही होती है, ठीक है। चाहे आपको फायरवॉल्स बाईपास करना हो, इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। चाहे आपको शेल्स लेने हो, आप अक्सर सुनते हैं कि शेल ले लिया, सिस्टम पे शेल ले लिया, चाहे आपको कोई सीटीएफ खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो। एक्चुअली सीटीएफ वाला कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही काम करता है ना। आप ट्राई हैक में जब यूज करते हैं, आप नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं उनके, तो वो सब भी हम समझेंगे जब धीरे समझते रहेंगे। और अभी आप एक जस्ट बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलते रहिए। तो ये कुछ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे अगर, तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गए कि साइबर सिक्योरिटी हमें पढ़ने, नेटवर्किंग हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट। अब इससे बड़ा कौन सा नेटवर्क होगा, सबसे बिगेस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क ही होता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट मतलब ओवरऑल जो भी हमारा इस देश से उस देश कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है ना। आप राउटर यूज कर रहे हैं, आप राउटर वाले को पे कर रहे हैं, अपने आईएसपी को पे कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड वाले को पे कर रहे हैं, वो किस लिए पे कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। आप google.com लिखते हैं, आपके फोन में google.com खुल जाता है तुरंत ही, वो इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। और ये तो बेसिक चीजें हैं, सबको पता ही है। चाहे आप फोन से एक्सेस करें, लैपटॉप से एक्सेस करें, चाहे आप आईओटी डिवाइसेस इस्तेमाल करें, मतलब ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं ना कई तो जैसे आपकी स्मार्ट लाइट या ऐसा कुछ हो गया, जो इंटरनेट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब लोकली नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं बैठे हुए अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी चीजें कर सकते हैं। वो चीजें भी इंटरनेट के थ्रू ही चल रही हैं। तो ओवरऑल हर चीज इंटरनेट के थ्रू ही चल रही है। तो चलिए, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरनेट क्या चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पहले समझ लेते हैं एनआईसीज और इंटरफेसेस के बारे में। तो एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एक ये आपका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, मतलब आपके कंप्यूटर में हो गया, आपके फोन में हो गया, कहीं भी हो गया। एक तरीके आप इसको चिप कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। आप जो एक्सटर्नल अडेप्टर्स खरीदते हैं, वाईफाई अडेप्टर्स, उसमें भी एनआईसी ही होता है, ठीक है। तो एनआईसी का काम क्या होता है, एनआईसी का काम होता है आपके वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन को हैंडल करने का एक तरीके से, ठीक है। कहने का मतलब क्या, आपका कंप्यूटर जो है, जब आप किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो उसको कनेक्ट कैसे आप करते हैं, जिस चिप या जिस हार्डवेयर के थ्रू करते हैं, उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है, ठीक है। और हर जैसे आपको कोई एक लैपटॉप लिया तो उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पहले से आता है, और उस एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो भी आप खरीदते हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर, आप कह लीजिए उसको कंट्रोलर, या फिर आप कह लीजिए उसका एक मैनेजर, या जो भी आप कहना चाहें, उसका एक सॉफ्टवेयर लेवल पे इंटरफेस होता है।
कहने का मतलब कि आप उस जो भी आपका कार्ड है उसको आप उससे आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो आपके इंटरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब आपका कार्ड जो भी हार्डवेयर कार्ड है जो इस्तेमाल हो रहा है आपको नेटवर्क में कनेक्ट करवाने के लिए, आपको नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाने के लिए, उसका जो एक्सेस है वो आप इंटरफेस के थ्रू करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वाईफाई कनेक्ट कर रखा है अपना मोटो नाम का। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप में एक एनआईसी लगा है जिसके थ्रू ये वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल कमांड देता हूँ आईपी कॉन्फिग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा आउटपुट आ गया है। तो ऊपर वाले आउटपुट को इग्नोर कीजिए आप, ये मेरा आउटपुट आप देखिए, वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा वाईफाई जो एनआईसी का जो कार्ड लगा हुआ है उस कार्ड का इंटरफेस है। ठीक, इस इंटरफेस के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि मेरा इस टाइम करंट जो भी आईपी है वो क्या है, ये मेरा आईपी है, करंट आईपी। ठीक है, और ये मेरा सबनेट मास्क है। इन चीजों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, पर बेसिक आपको ये समझना है कि आपके एनआईसी ने हेल्प किया मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, और ये इंटरफेस है जिनके थ्रू मैं उनकी डिटेल देख सकता हूँ, मैं उनसे उनको एक्सेस कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं आपको अगर काली पे अगर आपको देखनी हो, मैं यहाँ पर विंडोज सिस्टम फॉर लिनक्स रखा हूँ, तो इसमें आपको दिखाता हूँ। कमांड थोड़ी डिफर करती है, आईपी कॉन्फिग हो जाती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप इंटरफेस का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर इंटरफेस का नेम मान लीजिए वाईफाई 0, हेलो मतलब लोकल होस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे आके। तो इस तरीके से इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मेरा आईपी एड्रेस है सिस्टम का। अब ये लिनक्स का है। ठीक है, अब ये कैसे मैंने ओपन किया है ये सब बात की बात है, लेकिन हाँ ये लिनक्स का ही है, समझ लीजिए अभी के लिए। तो ये आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये काम कर रहा है क्या, आपका इंटरफेस। अब इंटरफेस और ये एनआईसी के बारे में हमने क्यों समझा, हमने इसलिए समझा कि एक्सटर्नल जब हम अडेप्टर्स खरीदते हैं, वाईफाई अडेप्टर्स, चाहे वो वाईफाई पेन टेस्टिंग के लिए हो या किसी और काम के लिए हो, तो उनके अलग अलग एनआईसी होते हैं और उसमें हमें अलग अलग इंटरफेस मिलते हैं। तो हमें अलग अलग इंटरफेस को स्पेसिफाई करके अलग अलग अटैक्स करने होते हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज समझना जरूरी होगा। और हमें ऐसा एनआईसी खरीदना होता है, ऐसा अडेप्टर खरीदना होता है जिसमें मॉनिटर मोड या पैकेट इंजेक्शन ये सब सपोर्ट करता हो वाईफाई पेन टेस्टिंग के लिए। तो वो एक अलग टॉपिक है, पर हाँ आपको एनआईसी कैसे काम करता है, क्या होता है, इंटरफेस क्या होते हैं, उसकी जानकारी होना जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आपका एनआईसी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हर एनआईसी का एक इंटरफेस भी रहेगा। ठीक है, पर हर इंटरफेस का एक हार्डवेयर एनआईसी हो ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये कि आप जैसे कोई वर्चुअल मशीन चलाते हैं, आप वीएमवेयर चला रहे हो या वर्चुअल बॉक्स चला रहे हो, तो उसके साथ साथ आपका कई सारे मल्टीपल जो है इंटरफेस को अपने लिए क्रिएट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ऊपर वाले ये चीजों को इग्नोर कीजिए, तो मैंने इसीलिए कहा था बहुत सारे ऐसे यहाँ पर, जैसे ये हो गया, ये सब हो गया, ऐसे बहुत सारे, ये देखिए आप देख सकते हैं वीएमवेयर लिखा हुआ है। इस तरीके के वर्चुअल इंटरफेस आपका जो है वीएमवेयर या वो वर्चुअल बॉक्स हो गया, ये सब यूज करते हैं खुद ही से। ठीक है, ये खुद क्रिएट करते हैं इन इंटरफेसेस को, क्योंकि इनमें आप अपने प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। तो थोड़ी डीप लेवल वाली चीज है, इनके बारे में सबनेटिंग और आगे जब हम वीएमवेयर के बारे में भी जानेंगे, अलग अलग नेटवर्क सेटिंग्स के बारे में, तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि एनआईसी तो होंगे ही होंगे, हर एनआईसी का इंटरफेस भी होगा, लेकिन हर इंटरफेस का जरूरी नहीं है कि अलग अलग एनआईसी हो ही। ठीक है, तो ये चीज समझना आपके लिए भी जरूरी है। अब से क्लोज कर लेते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि एनआईसी और इंटरफेस का क्या यूज है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि लैन 0 कैन बी इंटरफेस फॉर एन आईसी व्हेन यू आर कनेक्टेड ना वायरलेस नेटवर्क। ज्यादातर हम लोग जो वायरलेस वाईफाई यूज करते हैं तो लैन 0 या लैन 1 इसी तरीके से नाम होता है हमारे इंटरफेस का। जैसा कि मैंने आपको भी काली में दिखाया था, लैन 0 करके नाम था वो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इंटरफेसेस आर नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद हार्डवेयर। वही वाली चीज मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंटरफेस होते हैं जिनका जरूरी नहीं है कि एनआईसी अलग से ही हो, वो इंटरफेस वर्चुअल चीजें हैं तो वो रहेंगी। लेकिन हाँ, हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट, हर एक हार्डवेयर एनआईसी का इंटरफेस होगा ही होगा। ठीक, तो ये बात हुई यहाँ पर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे हम और पीडीएफ को पढ़ेंगे, लेकिन मतलब और स्लाइड्स को पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा लैब्स पे आते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी लैब जो भी चीजें हैं हमको एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। और कुछ चीजें आपको भी लग रही होंगी बहुत नहीं बताई गई हैं, वो आगे आपको बताई जाएंगी। तो ओवरऑल आपका बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक सब कुछ क्लियर होगा, तो आपको दिक्कत कोई नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये मेरे साथ लेकिन लैब्स करते चलना है। ठीक है, जितने लैब मैं करूंगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने साथ साथ मेरे लैब साथ में साथ कर सकते हैं तो साथ में आप करिए, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो फिर इस पर दिमाग लगाइए, मतलब जब मैं आंसर बोलने जा रहा हूँ या मैं कहूँगा आप सोचिए, तो आप उस आंसर को सोचिएगा जरूर मेरे हिसाब से। ठीक है, तो पहले हमारा 5 ऐसा रहेगा कि पहले हम ये फंडामेंटल वाले सारे लैब्स को करेंगे। आज तो हम थोड़ा ही करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीरीज के साथ साथ जैसे बढ़ेगी आगे तो हम ये पूरा करेंगे और फिर नेटवर्क सिक्योरिटी वाले को पूरा करेंगे। ठीक है, तो अभी पहला वाला मैं ओपन कर लेता हूँ, व्हाट इज नेटवर्किंग वाला। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज यही है कि नेटवर्किंग क्या होती है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है जो मैंने भी आपको बताया कि कई सारे कंप्यूटर या कई सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए आपस में। तो उस एक्सचेंज करने वाली प्रोसेस के लिए जो हमें चीज की जरूरत है वो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। मतलब उन सारे कंप्यूटर्स के या डिवाइसेस के कनेक्शन को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये वही चीज पूरी लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी नई चीज लिखेगी मैं आपको बताऊंगा ये। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है,
और ट्रैकिंग का इस्तेमाल मैं बेसिकली इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स आपको चित्र के द्वारा, फोटोज के द्वारा, वीडियो द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रैकिंग का, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिस है, बॉब है और जिम है, तीनों का आपस में बात करनी है, तो तीनों एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तीनों एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं जिससे वो एक दूसरे में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द की टर्म फॉर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक, कई डिवाइसेस जो एक साथ कनेक्टेड रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको नेटवर्क कहा जाता है। वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सही हो गया। ऐसे आपको आंसर सबमिट करते चलना है। ठीक है, और आंसर आपको सोचना भी है खुद से। अब व्हाट इज इंटरनेट पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है इसके लिए। तो आप मान लीजिए एक सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंपनी है, वहां पे 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बॉब, जिम और एलिस। ठीक है, बॉब, जिम और एलिस एक कंपनी में काम कर रहे हैं और ये लोग मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये कोई कंट्री के 3 एजेंट्स हैं, मतलब आर्मी वाले, या कोई भी आप कर सकते हैं कि ये बॉब, जिम और एलिस एक कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉब ने जिम से इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिम ने एलिस से की, और एलिस ने बॉब से, जिम से, दोनों से की। मतलब आपस में इनका जो भी इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज है आपस में इन तीनों का हुआ। ठीक है, अब ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज खत्म होने के बाद जब एलिस बॉब और जिम से दूर चली गई तो वो जैन और टॉबी से मिलती है। ठीक है, अब जैन और टॉबी दूसरी कंपनी में काम करते हैं या दूसरे देश के लोग हैं। ठीक है, एलिस ने क्या किया, बॉब और जिम के साथ गद्दारी कर दी। कहने का मतलब बॉब और जिम ने जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट चीजें एलिस को बताई थी, और वो सीक्रेट हो, पब्लिक को जो भी चीजें हो, जो भी एलिस को बताई थी, एलिस ने जैन और टॉबी को बता दी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या चीज हुआ था कि बॉब और जिम नहीं जानते थे कि जैन और टॉबी कौन है। ठीक है, डायरेक्टली, मतलब उनको डायरेक्टली उनका रास्ता नहीं जानते थे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं कि बॉब जिम को कुछ नहीं थी। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो भेजनी या नहीं भेजनी वो बात की बात है। कहने का मतलब ये थी कि बॉब और जिम ने जो इंटरेक्शन किया है वो एलिस से किया है। ठीक, अब एलिस ने आगे उस डेटा को जैन और टॉबी तक पहुंचाया है। ठीक, तो बॉब और जिम को डायरेक्टली नहीं पता था कि जैन और टॉबी तक कैसे पहुंचना है। वो काम किसने किया, एलिस ने किया। मतलब एलिस बीच में एक नोड की तरह काम कर रही है, बीच में एक कनेक्शन की तरह काम कर रही है, जो जैन टॉबी को बॉब और जिम से जोड़ रही है। ठीक है, ये एग्जांपल था बेसिक। मतलब इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बॉब और जिम को कोई एक लैंग्वेज आती है, मान लीजिए हिंदी आती है। ठीक है, जैन और टॉबी को इंग्लिश आती है और एलिस को हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो एलिस एक ट्रांसलेटर का काम कर रही है। यही काम इंटरनेट करता है। कहने का मतलब बहुत सारे सब नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करता है। तो सब नेटवर्क्स का एक जो ज्वाइंट पूरा मतलब एक वो है, उसको आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन हर जगह मिलेगी कि इंटरनेट का जो भी मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लिखा होगा। हाँ देखिए, इंटरनेट इज वन जायंट नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल नेटवर्क्स विद इन इटसेल्फ। तो वही चीज है। ठीक है, इंटरनेट यही होता है। अब इंटरनेट डिस्कवरी कैसे हुई, डब्ल्यू किसने बनाया, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन चीजों पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे। पढ़ने वाली चीजें आपको पढ़नी है जब आप कर रहे होंगे तो। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल उस चीज का दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क्स हैं, इन नेटवर्क्स में राउटर कनेक्टेड है और ये सब जाके जुड़ जा रहे हैं इंटरनेट से। ठीक है, मतलब ये सब मिलके इंटरनेट बना रहे हैं। ठीक है, तो नेटवर्क 2 टाइप के होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, तो ये नेटवर्क प्राइवेट है, नेटवर्क वालों का। ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क है। ये सब मिल मिला के एक जो पूरा नेटवर्क बना रहे हैं उसको कहते हैं पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, मतलब जो इंटरनेट से इनका इंटरेक्शन है। तो हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, पर आंसर देख लेते हैं कहीं पे होगा। हाँ ये रहा। तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप किसी एग्जाम या इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ऊपर से इनकी जानकारी है तो उतना काफी है, कंप्लीट कर देते हैं। हालांकि हमारा फोकस इतना नहीं रहेगा इन सब आंसर पे, ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपने से, हम लोग मेन चीजें देखेंगे बस। तो अगला यहाँ पे हमारे पास सामने आ रहा है आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। ओके, तो बेसिक चीजें यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में है, हम यहाँ भी देख लेते हैं। पहले यही देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें दी है, ठीक है। हाँ, तो यही दिया है कि डिवाइसेस जो होते हैं नेटवर्क पे वो ह्यूमन की तरह ही होते हैं। मतलब या तो आप नाम से पहचानिए तो फिंगरप्रिंट से पहचानिए। ठीक है, नाम या फिंगरप्रिंट। तो अब नाम क्या है, नाम तो कॉमन भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। ठीक है, वही चीज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी डिवाइस जो होता है, जो मैं आपको पहले बताया था कि एनआईसी होता है, एनआईसी के थ्रू आप किसमें कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। तो एनआईसी के पास अपना क्या होता है, एनआईसी के पास अपना होता है मैक एड्रेस। ठीक है, तो मैक एड्रेस से क्या होता है, एनआईसी की पहचान होती है। तो आप कहेंगे कि एनआईसी की पहचान मैक एड्रेस से होती है, तो आईपी एड्रेस का क्या काम है भाई। तो आईपी एड्रेस का एक तरीके से ऐसा काम है कि जैसे आप किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप किसी वाईफाई कनेक्ट करते हैं या किसी भी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो आपको एक आईपी असाइन हो जाती है। ठीक, उस नेटवर्क के लिए जब तक आप उस नेटवर्क में हैं तब तक आईपी वो आईपी है। जब आपने वो नेटवर्क लीव कर दिया तो आपकी वो आईपी जो है खत्म हो गई। ठीक है, तो आईपी किससे एसोसिएटेड होगी, इंटरफेस से। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। ठीक, अब मैं यहाँ लिखता हूँ आईपी कॉन्फिग। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आईपी वर्जन 4 एड्रेस आ गया हमारा। ठीक, क्या आ गया, आईपी वर्जन 4 एड्रेस।
अब अगर इसी वाईफाई को मैं यहाँ पर आकर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा वही सेम कमांड रन कर रहा हूँ, तो ये देखिए डिस्कनेक्टेड आ गया और यहाँ पर कोई भी जो है हमारा आईपी एड्रेस नहीं शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? नेटवर्क गया, आईपी एड्रेस गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेस का। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ वापस, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। हाँ ओके, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के बारे में बेसिक चीजें यहाँ पे मेरे ख्याल से आईपी वर्जन 4 के बारे में दिया हुआ है, तो हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं और इसके बारे में। मैं स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। तो पहले आईपी एड्रेस बात कर लेते हैं। जो चीजें मैंने स्किप की है वो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो ये तरीके से ये यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क में, जो आपको आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट पे या लोकल नेटवर्क में, ठीक है। यूनिक मैंने क्यों कहा? जब आप कनेक्ट करते हैं किसी एक नेटवर्क में, एक आईपी एड्रेस एक ही डिवाइस पर हो सकता है, ठीक है ना, तो वो इसलिए मैंने कहा यूनिक एड्रेस। तो एक एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि ये एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो आईपी एड्रेस भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, पब्लिक टाइप का और प्राइवेट टाइप का। जैसे कि मैंने कहा कि दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क लोकल नेटवर्क है, ठीक है, लोकल मतलब आपके वाईफाई आपने लगा रखा है, 4 लोग कनेक्ट है उसमें, उसमें आपका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। वो आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। वो आपके सिर्फ नेटवर्क के अंदर ही डिस्कवरेबल है, नेटवर्क के अंदर ही यूज हो सकता है। लेकिन जब आप उस नेटवर्क से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, वहां पे आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस का काम नहीं रहता है, वहां पे तो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज होता है, ठीक है। मतलब आपके सिस्टम के पास दो आईपी है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। अब मैं थोड़ा इसको डीप कर समझाऊं तो पब्लिक आईपी जो आप राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम के पास नहीं है बल्कि आपके राउटर के पास है, ठीक। इसको थोड़ा आगे जब मैं बढ़ूंगा तो ये इमेज क्लियर होती चलेगी आपके मन में। फिलहाल आपको बस ये समझना है कि दो आईपी होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट मतलब आपके नेटवर्क के अंदर जो आईपी है आपका, वो प्राइवेट आईपी है आपका। इंटरनेट पे आप जिस आईपी से आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो आपका पब्लिक आईपी है, ठीक है। यहाँ और चीज थोड़ी सी बता दूं आईपी के बारे में, दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। आप नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, आपको एक आईपी असाइन हुई, आपने बंद किया, आईपी हट गई, दोबारा कनेक्ट किया, आईपी चेंज हो गई, ये डायनामिक आईपी होती है। इसका कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है, आज है ये कल रहेगी दूसरी कुछ, ठीक है, इसमें तो डायनामिक आईपी। स्टैटिक मतलब आपकी आईपी तब भी हुई थी, आज भी वही है, जितनी बार आप डिस्कनेक्ट कनेक्ट करें आपकी आईपी वही रहेगी, ठीक है। ये एग्जांपल आप देख कंपनीज का, कंपनीज की जो वेबसाइट होती है उनकी आईपी फिक्स ही होते हैं, वो स्टैटिक आईपी होती है, ठीक है ना। तो स्टैटिक आईपी आईपी के लिए बेसिकली आपको पे करना पड़ता है, फ्री में आपको नहीं मिलेगी ये चीजें। तो स्टैटिक और डायनामिक आईपी में यही डिफरेंस था। अब आईपी के दो वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, ठीक है। दो बेसिक वर्जन है। आईपी वर्जन 4 आपका 32 बिट का होता है और आईपी वर्जन 6 आपका 128 बिट का होता है, ठीक। आईपी वर्जन 6 निकालने की जो जरूरत थी वो इसलिए थी कि आईपी वर्जन 4 में जो नंबर ऑफ मतलब आईपी पॉसिबल थे वो एक लिमिटेड रेंज थे, और डिवाइस बढ़ते जा रहे थे, चीजें बढ़ती जा रही थी, जिन्हें वो इंटरनेट से यूज कर रही थी, इंटरनेट का यूज कर रही थी। तो आईपी की कमी की वजह से आईपी वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेस का। तो आईपी एड्रेस के डिवीजन, क्लासेस और सबनेटिंग, ये चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस और नेटवर्क, वही चीज है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में आपको बताया जाएगा। पहले आईपी एड्रेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें लिखी है, सारी सेम लिखी है। हाँ, ये आपका आईपी वर्जन 4 की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए आईपी वर्जन 4 में 4 हिस्से में है, मैंने आपको कहा जैसे ये एग्जांपल था, ठीक है। तो इनमें से डॉट के पहले बाद इन सबको 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है, इनको ऑक्टेट कहा जाता है, ठीक है। ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4 देख सकते हैं आप। अब आप ये देखेंगे 0 से 255 क्या है। आईपी एड्रेस 0 मतलब यहाँ 192 जहाँ लिखा है वहां 0 से लेके 255 तक हो सकता है। यही सेम चीज 4 ऑक्टेट में पॉसिबल है, ठीक है। अब कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी आईपी एड्रेस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। अगर आप बाइनरी नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये फिर डॉट करके वही सेम चीज 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या हुआ? 8 8 8 8 कितना हुआ? 32। इसीलिए मैंने कहा था 32 बिट का होता है, हर एक बिट में 0 है या 1 है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस आपको बनेगा वो बनेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर ये सारे 8 बन रहे हैं, ये 8 1 है, 8 1 के 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इससे आपका क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि 0000 से लेके 255 मतलब हर एक ऑक्टेट में 255 तक जाता है, इतने कॉम्बिनेशन जो है पॉसिबल है, ठीक है, आईपी एड्रेस के, आईपी वर्जन 4 के। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है ऑक्टेट के बारे में। अब देखिए मैंने आपको यही चीज कहा, यहाँ पे आपका क्लासेस के बारे में लिखा है, थोड़ा सा बेसिक चीजें, ये मैं बताऊंगा आपको भी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पे सेम ही चीज दी हुई है कि आईपी एड्रेस, देखिए ये आपका एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ठीक, ये दोनों सेम ही डिवाइस लिखा हुआ है, और नीचे एक डिवाइस लिखा हुआ है, इन टोटल 2 डिवाइस दिखाए हुए हैं। अब इन डिवाइस के पास, दोनों के पास एक एक प्राइवेट और एक एक पब्लिक आईपी एड्रेस, जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। ये प्राइवेट आईपी इनके नेटवर्क के अंदर का है, ये पब्लिक इनके लिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए है, ठीक। वही चीज लिखी हुई है, इसके बारे में बताऊंगा भी मैं आपको, और दिखाऊंगा भी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकली। यहाँ वही चीज लिखी हुई है। हाँ,
तो अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैंने आईपी कॉन्फ़िग किया था यहाँ पर, तो ये क्या था मेरा 192.168.238.45, ये था मेरा क्या चीज, आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस। यही अगर मैं गूगल करता हूँ यहाँ पर, और मान लीजिए इसका सर्च चेक करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर मेरा जो आईपी वर्जन 4 आया है ये थोड़ा अलग आया है, ठीक है, थोड़ा क्या काफी अलग आया है मतलब, तो ये अलग आया है ना, ठीक है। तो ये मेरा पब्लिक आईपी है, वो मेरा प्राइवेट आईपी है। अब इसका कॉन्सेप्ट और थोड़ा हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी यही है, डिफरेंस यही है, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे। ठीक, तो यहाँ पे वही दिया एग्जाम्पल, देखिए उसी एग्जाम्पल दिया है फॉर्चुनेटली। आईपी वर्जन 6 भी दिया हुआ है यहाँ पर, जो मैंने कहा था आपको। तो आईपी वर्जन 6 कुछ इस तरीके का दिखता है, 128 बिट्स का, ठीक है। और आईपी वर्जन जो 4 था वो 32 बिट्स का था, ठीक है। बिट्स का मतलब क्या था, मैंने आपको दिखाया है अभी। और आप थोड़ा देख लेते हैं और चीजें। हाँ, तो आईपी एड्रेस जो होते हैं उसको हमने क्लास के बेसिस पे डिवाइड किया था, ठीक है। जैसे क्लास ए के आईपी एड्रेस जिनकी रेंज यहाँ से यहाँ तक की है, रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इनका डिफॉल्ट सबनेट, सबनेट मतलब क्या है, इसको मतलब आपको समझा दूंगा अभी आगे, ये आपके सबनेटिंग थोड़ा ज्यादा काम आता है, ठीक है। अब ये समझिए कि 1 से यहाँ से लेके जितने भी एड्रेसेस हैं सब रिजर्व किए गए हैं और क्लासेस के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है क्लास ए एड्रेस इतना टू इतना कैन नॉट बी यूज एंड इज रिजर्व फॉर लूप बैक टेस्टिंग, ठीक। तो क्लास ए के जो एड्रेस हैं ये 1.00 ये वाले, ठीक है ना, जो भी दिए हुए हैं, ये इनमें से इतना पार्ट यानी 127 से लेके 127 पॉइंट यहाँ तक का एड्रेस रिजर्व कर लिया गया लूप बैक टेस्टिंग के लिए। लूप बैक मतलब ये है कि आप लूप बैक एड्रेस ऐसा होता है जो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस को डिनोट करता है, मतलब आपके सिस्टम को ही लोकली डिनोट करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था इंटरफेस एलो वाला, तो वही चीज है। बेसिकली ये समझिए कि आपका जो भी मतलब आईपी एड्रेस पॉसिबल है उनको रेंजेस में डिवाइड कर दिया गया है, और हर रेंज का एक कुछ फिक्स मतलब है, ठीक है, अलग अलग काम के लिए। जैसे मोस्टली हम जो प्राइवेट नेटवर्क्स में यूज करते हैं वो क्लास सी रेंज का होता है। अब देखिए क्लास सी की रेंज 192.0.0.0 से है, ठीक है। तो इनमें से डिराइव होता है वो, हमारा आईपी एड्रेस मोस्टली 192.168 से ही शुरू होता है ज्यादातर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और नीचे वाले ई एड्रेस एक्सपेरिमेंटल के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए जो है रिजर्व है, हमारे द्वारा यूज नहीं होता ज्यादा। और रिजल्ट फॉर मल्टीकास्टिंग है, मल्टीकास्टिंग के लिए, मतलब इन सबका अपना अपना कुछ काम है, ठीक है। इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, हर एक क्लास मतलब क्लास मेटर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हर एक क्लास में अलग नंबर ऑफ डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम क्लास सी की बात करते हैं, जो मैंने कहा कि मेजरली हम वो प्राइवेट नेटवर्क्स में क्लास सी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास सी की बात करते हैं, क्लास सी में क्या होता है आपका, अगर मैं नोटपैड दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, तो आपका इसमें क्या होता है, 3 ऑक्टेट जो होता है क्लास सी में, जो आपका 3 ऑक्टेट होता है, ठीक, वो सेट होता है, मतलब वो फिक्स होता है। 3 आपका जो ऑक्टेट रहेगा उसके जो बिट्स है वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। जैसे आपका ये मान लीजिए ये आपका, ठीक है ना, 8 बिट यहाँ, 16 बिट, 24 बिट, ठीक है, 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट, ये आपका फिक्स है, ठीक। इसके अलावा आपका आईपी फिर कहां से कहां तक रेंज होगा, 0 से 255 तक, मतलब इस नेटवर्क में आपके यहां से लेके यहाँ तक के आईपी एड्रेस पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। ये इसका मतलब है, क्यों, क्योंकि इसमें आपकी यहाँ तक की चीजें फिक्स है, मतलब यहाँ तक के स्टार्टिंग के ये 3 ऑक्टेट के बिट जो है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होंगे। चेंज सिर्फ यहाँ वाले बिट्स होंगे, तो यानी लास्ट वाला नंबर चेंज होगा। अब ये इससे ये कैसे आ रहा है, तो ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, इसको आप समझ लीजिएगा, तो तरीका होता है कन्वर्ट करने का। इधर आपके बाइनरी नंबर है, इधर आपके डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। डेसिमल नंबर जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीज है, मतलब इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपके आईपी एड्रेस जो है सारे बनेंगे इस नेटवर्क में, ठीक। और यही मोस्टली हम यूज करते हैं अपने राउटर्स में, ठीक। तो इस तरीके से डिवाइडेड सारा। अब क्लास ए में अलग रेंज होती है, क्लास बी में अलग, मतलब अलग नंबर ऑफ बिट्स फिक्स होते हैं, किसी में 16 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने आईपी बन सकते हैं डिवाइसेस के लिए उतने बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम 255 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, अगर उसको चेंज करेंगे तो और डिवाइस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, इसके बारे में हम टेबल के बारे में पढ़ सकते हैं। ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें कोई बहुत लॉजिकल चीजें नहीं है, थ्योरी है जस्ट, तो इनको आप समझ सकते हैं। फिर भी आगे हम और देखेंगे इनके बारे में। फिलहाल तो हम एक ओवर व्यू देखते हुए चल रहे हैं ताकि चीजें आपको बेसिक बेसिक समझ में आती रहे, ठीक है ना। थोड़ा ट्राइकमी का भी पाथ फॉलो कर रहे हैं ताकि इनके हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आए, और उसमें जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है वो मैं अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए, ये आपका आईपी एड्रेस का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और इसमें मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ, इनफैक्ट जब आया इस टॉपिक पे, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, शायद मैंने अभी बताया नहीं इसके बारे में, कोई नहीं। क्लासेस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो क्लास वाले आईपी एड्रेस हो गए। हमें जब इनका आईपी एड्रेस का इन क्लासेस डिवीजन की वजह से आईपी एड्रेस का एफिशिएंट यूज नहीं हो पा रहा था। मतलब जैसे समझिए कि क्लास सी में अगर
100 आपके जो है डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं और क्लास बी में 1000 हो सकते हैं मान लीजिए, ठीक है। और हमारा एक नेटवर्क है जिसमें हमें 500 डिवाइस कनेक्ट करने हैं, तो 100 आईपी एड्रेस कम पड़ जा रहे हैं, 1000 आईपी एड्रेस ज्यादा पड़ जा रहे हैं, उसी को जरूरत नहीं है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने सबनेटिंग का या फिर आप कह सकते हैं क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग मतलब ये कि कितने बिट हमें फिक्स रखने हैं और कितने हमें फिक्स नहीं रखने हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है ना। उसके हिसाब से नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हम जोड़ सकते हैं और उस नेटवर्क पे हम सब नेटवर्क कितने बना सकते हैं, ठीक है, वो सब कस्टमाइज हो जाते हैं। ये सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वही मैंने कहा कि ये चीजें हैं, तो ये भी आप समझ चलिए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस का और क्लासलेस का, ठीक। अब मैक एड्रेस थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। 12 कैरेक्टर का है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में आप पढ़ सकते हैं इन चीजों के बारे में। इस तरह का दिखता है मैक एड्रेस कुछ। ये आपका एनआईसी का फिक्स एक मैक एड्रेस होता है जो आपको कंपनी बना देती है और ये हमेशा सेम रहता है। आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा पर मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। खुद से नहीं होगा, आप जब भी इसको करना चाहे कर सकते हैं, पर हार्डवेयर का वो एक एड्रेस होता है जो कि बाय डिफॉल्ट एक चीज मिल जाती है आपको एड्रेस हार्डवेयर के साथ, आपके एनआईसी के साथ, और वो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था, सोच लिया कीजिए आप लोग एक बार आंसर मन में, ठीक है। देखिए आपको सिर्फ आईपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, आईपी एड्रेस का नहीं, तो आपको आईपी का फुल फॉर्म लिखना होगा ना, और एक बात है। अगला व्हाट इज ईच सेक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस कॉल्ड, क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट। हाउ मेनी सेक्शंस इन डिजिट डज एन आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस में कितने सेक्शन थे, यानी कितने ऑक्टेट थे, 4 ऑक्टेट थे। अब मैक का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो नॉर्मल है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पर एक टास्क आ गया है, ट्राइब में की ये बेनिफिट है कि आपको टास्क के थ्रू हर चीज जो है बढ़िया समझाता है, ठीक है। टास्क यहाँ पर क्या है, डिप्लॉय द इंटरेक्टिव लैब यूजिंग द व्यू साइट बटन एंड स्पूफ योर मैक एड्रेस टू एक्सेस द साइट, ठीक है। चलिए समझिए, समझाता हूँ इस चीज को मैं आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा व्यू साइट का, पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए ये एक तरीके का लैब है, ठीक है ना। अब इस लैब में क्या हो रहा है, हम एक वाईफाई से कनेक्टेड है, इसका नाम है फ्री होटल वाईफाई, ठीक है। ये देखिए हम इस वाईफाई से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा एक राउटर है समझ लीजिए, और ये हमारा टारगेट है जहां तक हमको रीच करना है, ठीक। ये 2 कंप्यूटर है, एलिस और बॉब, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि आप अपने कॉलेज में हैं और एलिस एडमिन समझ लीजिए, एलिस आपका एडमिन है और बॉब आप खुद ही हैं, ठीक है ना। आपको ऐसी कोई सोशल मीडिया वेबसाइट खोलनी है जो आपके कॉलेज ने या राउटर ने ब्लॉक कर रखी है, ठीक। तो ये ब्लॉकेज काम कैसे करता है, ये ब्लॉकेज काम करता है मैक एड्रेस के थ्रू, ठीक। मैक एड्रेस के थ्रू कैसे, एलिस का जो हार्डवेयर है उसका एक एड्रेस है, ये एड्रेस है, और जो बॉब है उसके भी एनआईसी का एक मैक एड्रेस है, ये एड्रेस है, ठीक है ना। सॉरी ये मेरे से चेंज हो गया, चलिए ये इसका मैक एड्रेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, एलिस ये जो ग्रीन आप देख सकते हैं ये एक रिक्वेस्ट है, जो भी कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है इसको रीच करने के लिए, तो रिक्वेस्ट राउटर के थ्रू आपके टारगेट पे चली जा रही है। लेकिन जब यही रिक्वेस्ट बॉब कर रहा है, देखिए रिक्वेस्ट दबा रहा हूँ मैं, देखिए ये ब्लू डॉट जो था वो रिक्वेस्ट थी, ये गई और आपकी बिल में चली गई, मतलब इसने इसको सर्वर तक नहीं जाने दिया। इससे क्या हुआ कि आपने Instagram.com खोला पर आपका Instagram.com नहीं खुला। इस तरीके के ब्लॉकर में हमेशा मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक एड्रेस का ही इस्तेमाल होता है। उसका रीजन क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैक एड्रेस फिक्स रहता है, अगर हम आईपी के यूज करेंगे तो आईपी चेंज हो जाएगी, तो उससे ब्लॉक परमानेंट नहीं रहेगा ना। पर मैक एड्रेस परमानेंट रहता है तो चेंज नहीं होता, आप किसी भी नेटवर्क कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, मैक एड्रेस आपका फिक्स रहेगा। इसीलिए हम मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक करने के लिए। और मैक एड्रेस हम नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार आप नेटवर्क के बाहर का इंटरनेट पे मैक एड्रेस का वहां कोई एसएच को यूज नहीं है, ठीक है ना। नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली मेन कम्युनिकेशन मैक एड्रेस के थ्रू ही होता है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमने जैसे समझा। अब ऐसा हैकर आपको क्या पूछना है कि अगर आपको बॉब के थ्रू इसको एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि आप जबरी भले मैक एड्रेस को चेंज कर दें, इसका मतलब जबरी चेंज हो सकता है, कि कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल इसका एक इम्पैक्ट जरूर हम देखेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट कैसे, ये देखिए, ये मैं क्या करता हूँ, एलिस का मैक एड्रेस मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बॉब का मैक एड्रेस मैं जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ एलिस का मैक एड्रेस, और अब मैं बॉब से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए अब जो हमारा ब्लू डॉट है वो हमारे सर्वर पे चला गया और ये हमारे सामने फ्लैग आ गया, ठीक है। ये कैसे हो गया, अब जो राउटर था उसको लगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो भी एलिस की तरफ से ही आई है, क्योंकि मैक एड्रेस एलिस का था, मतलब उसको लगा कि एलिस ही भेज रहा है इस रिक्वेस्ट को, तो एलिस का तो आउट ही था, तो एलिस की रिक्वेस्ट सेंड हो गई, ठीक है ना। अगर मैक एड्रेस बॉब का होता तो वो अलाउड होता, रिजेक्ट हो जाता। तो ये हमारा फ्लैग है, कॉपी कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा राउटर्स में सिस्टम होता है डिवाइसेस को ब्लॉक करने का, तो ब्लॉकिंग ऐसे ही काम करती है, और इन तरीके से एज ए हैकर आप उनको बाईपास भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ डाल देते हैं हम लोग, सबमिट हो गया, ठीक है। चलिए 3 सेक्शन हमने कर लिया मेरे ख्याल से, हाँ 3 सेक्शन हमारा हो गया है, साथ में आपको करते चलना है हर चीज, ठीक है ना। अब थोड़ा पिंग के बारे में हम जान लेते हैं, पिंग क्या चीज है। तो
बेसिक आईपी एड्रेस के बारे में बेसिक मैंने बता दिया है आपको, आगे मैं और फिर बता दूंगा आपको अच्छे से, तो कोई चिंता नहीं करना है उसके बारे में, ठीक है ना। पिंग का देख लेते हैं। पिंग कैसे, देखिए पिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नेटवर्क टूल अवेलेबल, ठीक है। अब पिंग क्या इस्तेमाल करता है, पिंग एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। पहले थोड़ा प्रोटोकॉल भी समझ लेते हैं, जहाँ तक आए गए हैं हम लोग तो दिक्कत होगी, तो प्रोटोकॉल समझ लेते हैं ताकि कहीं भी आप लोग फंसे ना, कोई दिक्कत ना हो। चलिए प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, ऐसे अपन सकते हैं एक प्रोसीजर है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब डेटा किस तरीके से, किस फॉर्मेट में, किस चीज, मतलब फॉर्मेट मतलब वो जेपीजी पीएनजी नहीं कह रहा हूँ मैं एक तरीके से, लेकिन आप एक समझ सकते हैं उसको डीप थोड़ा, किस फॉर्मेट में, किस तरीके से, किन रूल्स का, किस प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए डेटा को ट्रांसफर करना है, या फिर दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। उस सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है, जैसे कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल एक्सेट्रा, एफटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। आप वेबसाइट यूज करते हैं एचटीटीपीएस लिखते हैं, तो वो प्रोटोकॉल ही होता है। आप बताते हैं कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, ताकि सामने वाला कंप्यूटर भी आपसे कम्युनिकेट कर सके और आप भी उससे कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो हर तरीके का कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से होता है, कि आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है, कि आपको डेटाबेस एक्सेस करना है, उसके हिसाब से आपके प्रोटोकॉल जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक काम है आपका प्रोटोकॉल का। अब प्रोटोकॉल्स में भी दो तरीके के बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक आपके कनेक्शन को भेजने के लिए सकते हैं, या फिर आपकी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, टीसीपी और यूडीपी, ठीक है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। अब टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का जो मेन वर्क है वो यही है कि मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से डेटा को भेजना है दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे व्यवसाय में, पर एक ओवरव्यू अभी इसके बारे में भी अगेन ओवरव्यू ओवरव्यू यही है, ठीक है, कि टीसीपी जो होता है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब पहले दो सिस्टम को कम्युनिकेट करना है, पहले सिस्टम ने दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन बनाया, कम्युनिकेशन पहले स्टैब्लिश हुआ, इसके बाद डेटा ट्रांसफर हुआ, और टीसीपी ध्यान रखता है कि पूरा डेटा ढंग से ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्लो रहता है। यूडीपी में क्या होता है, कनेक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, सीधे डेटा को उठाया और सामने वाले के मुंह पे फेंक के मारा, ठीक है। सामने वाले डेटा मिला तो मिला, वरना सामने वाला भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूडीपी और टीसीपी में अंतर है, ठीक है। तो यही बेसिक दो जो है प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं किसी भी तरीके के डेटा को भेजने के लिए। चलिए तो बात करते हैं पिंग की। तो मैं वही कह रहा था कि पिंग में यूज होता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका बेसिक काम होता है आपके जो भी है, मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से एरर रिपोर्टिंग का, आप कह सकते हैं इसका मेन काम एरर रिपोर्टिंग का होता है। यहाँ भी वही चीजें लिखी है ऑलमोस्ट, कि कनेक्शन के परफॉर्मेंस को ये सब चेक करने के लिए, कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है। या कह सकते हैं कि ट्रबल शूटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पिंग क्या है, पिंग बेसिकली एक यूटिलिटी है, आप कह सकते हैं एक टूल है या एक सॉफ्टवेयर है, जो भी आप करना चाहें, एक एप्लीकेशन है। तो अगर यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपना, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ विंडोज का, ठीक है, और पिंग लिखता हूँ यहाँ पर मैं, सॉरी पिंग लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर उसके सारे ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में। पिंग मतलब जैसे मैं लीजिए आपको अपना आईपी एड्रेस दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, आईपी वर्जन 4, जो कि क्या है 192.168.238.45, और मेरा जो डिफॉल्ट गेटवे है राउटर का, ठीक है, ये उसका आईपी है 192.168.238.130। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आईपी एड्रेस को पिंग करेंगे। मैं लिखूंगा पिंग डॉट, फिर अपने आईपी एड्रेस का, मतलब जो भी टारगेट आईपी एड्रेस है उसको पिंग करेंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आ गया है। तो पिंग ने यहाँ पे क्या किया, पिंग बेसिकली आईसीएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आपकी पैकेट्स भेजता है, और वो पैकेट्स आपके राउटर पे जब रिसीव हो रहे हैं तो वहां से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आईसीएमपी को रिक्वेस्ट किया, और सामने वाले डिवाइस ने हमने आईसीएमपी, सामने वाले डिवाइस ने हमको आईसीएमपी को रिप्लाई किया। ये वही रिप्लाईज है, देखिए ये रिप्लाई फ्रॉम 4 पैकेट हमने भेजे थे, सेंट 4 और रिसीव्ड 4, 4 पैकेट हमने भेजे, 4 रिसीव हुए, मतलब कनेक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है और सब कुछ सही से काम कर रहा है, ठीक है। यानी ये डिवाइस नेटवर्क पे है और हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये मतलब होता है पिंग का। और पिंग किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल का। वही चीज यहाँ पे दी हुई है, ये इसके बारे में थोड़ा टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम में वो पैकेट्स रिसीव हुए, सेंड हुए, वही चीजें दी हुई है यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट प्रोटोकॉल डज पिंग यूज। तो अभी मैंने बताया आपको आईसीएमपी, आंसर बढ़ देते हैं इसका। सिंटैक्स पिंग का, अगर आपको ये 10.10.10.10 पिंग करना है तो सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स आपको वही होगा, पिंग लिखना है आपको, फिर आईपी एड्रेस लिख देना है। अब हमें क्या करना है, हमें टास्क दिया गया है कि हमें इनके नेटवर्क से कनेक्ट करना है, ठीक है, और 8.8.8.8 को पिंग करना है। तो टास्क को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कमांड डली हुई है, का मतलब नहीं है। C4 का मतलब ये लिनक्स में कर रहा है, तो मतलब 4 पैकेट भेजने हैं, ठीक है ना, सही है मतलब। तो इसके आगे हम अपना आईपी एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पे लिखना होगा आईपी एड्रेस। देखिए यहाँ पर अपने आप क्या आ गया है, सेंड पिंग रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 पैकेट गए आपके। तो ये लिनक्स में था इसलिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ा, वरना मेरे ख्याल से ये इनफाइनाइट टाइम का थोड़ा और ज्यादा पैकेट सेंड करता रहता है, ठीक है ना, इसलिए स्पेसिफाई करना पड़ा। विंडोज में मैंने किया था डायरेक्टली हो। एड्रेस देखिए यहाँ फ्लैग हमारा आ चुका है, उसको भी कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये सब आपको रूम्स कंप्लीट करने चलने हैं, ठीक है ना। ट्रैक में भी आपको रूम्स कंप्लीट करते चलने हैं। चलिए, अब इंट्रोडक्शन टू लैन, ठीक है, ये नेक्स्ट रूम है आपका। तो ये रूम हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप लिंक्डइन पे शेयर कीजिएगा, ठीक है, जरूर शेयर कीजिएगा आप सब लोग जितने लोग देख रहे हैं। और डिफ्रॉनिक्स को आपको टैग करना है, ठीक है, कंप्लीटेड दिस रूम विद डिफ्रॉनिक्स, ठीक है ना। बिल्कुल बेशक मेहनत आपकी रहेगी, सब कुछ आपका रहेगा, आपको बस हमें टैग करना था कि हम भी देख सकें, ठीक है, और लोगों को और मालूम चले, लोग हमारे साथ जुड़ सके और भी इस इनिशिएटिव में, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, तो इसको कर दीजिएगा कृपया करके लिंक्डइन पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रूम में हम आ जाते हैं। थोड़ा सा और करेंगे हम आज, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे इस लेक्चर को। चलिए ये रूम हमारा ठीक हो गया, इस पे जाते हैं, बेसिक इसमें पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बेसिक टोपोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब मैंने आपको ये अभी तक क्या समझाया ये चीज कि आप नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं, एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं किससे, एनआईसी से। एनआईसी के पास क्या है, अपना खुद का मैक एड्रेस है जो कि परमानेंट है, ठीक है। अब आप नेटवर्क में कनेक्ट हुए, आपको एक आईपी एड्रेस साइन हो गया, आप नेटवर्क में बात कर रहे हैं, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, यानी आप राउटर कनेक्ट किए हैं, उसमें 5 डिवाइस कनेक्ट है, 5 डिवाइस आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब अगर आपको पब्लिक पे इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको पब्लिक आईपी की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो पब्लिक आईपी किसके पास है, आपके राउटर के पास है, ठीक। अब राउटर और ये सब चीजें क्या होती हैं, ये भी इसी लेक्चर में होगा मेरे ख्याल से, या फिर नेक्स्ट में होगा आगे। लेकिन अब बात क्या आती है यहाँ पे, सामने सवाल ये आता है कि ये सारे डिवाइस आपने कनेक्ट कैसे हैं भाई। मतलब हमने ये समझ लिया कि ठीक है सारे डिवाइस कनेक्ट थे वायरलेस या वायर के थ्रू जैसे भी, और ये कनेक्ट कैसे हैं। तो हम अगर इसको वायर के थ्रू बेसिक बात करें, ठीक है, तो पहले लैन क्या है। लैन मतलब वही हमारा जो पर्सनल नेटवर्क है उसको लैन कहते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब हमारे 3 4 5 10 20 जो भी राउटर है, डिवाइसेस हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये हमारा लैन है। अब लैन में टोपोलॉजीज की बात करते हैं, मतलब ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, किस सीक्वेंस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक मीडियम डिवाइस है, जैसे कि यहाँ बना हुआ है, इसको आप राउटर का हब का स्विच का जो भी कहें, जैसे हम होम राउटर यूज करते हैं ना उस तरीके से, और उससे साइड डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, वायरलेसली या वायर जैसे भी, मतलब तो इसको आप कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, देख सकते हैं अभी एक स्टार को पैटर्न सॉल्व कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जिस भी कंप्यूटर को जिस भी कंप्यूटर से बात करनी है वो डायरेक्टली कर सकता है मिडिल वाले सेंट्रल जो है डिवाइस को इस्तेमाल करके। कहने का मतलब अगर इधर डिवाइस एक बैठा हुआ है, इसको इधर वाले डिवाइस से जो है इंटरेक्ट करना है, तो ये अपनी रिक्वेस्ट राउटर को भेजेगा और राउटर के थ्रू वो उस कंप्यूटर पे जाएगी, और वो कंप्यूटर अपना रिप्लाई राउटर को भेजेगा और राउटर के थ्रू उस डिवाइस पे आएगी। इस तरीके से आपका काम कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली सबसे महंगा होता है, इसमें काफी आपको केबल जैसी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तो ये काफी महंगी टोपोलॉजी होती है, ठीक है। लेकिन सबसे बेनिफिशियल और मैक्सिमम यूज टोपोलॉजी यही होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से कहते हैं सेंट्रल केबल है जो बीच में से गया है, और इसमें से ही जैसे पत्ते में नहीं होता है, मतलब किसी पेड़ के पत्ते में होता है सेंट्रल ही वो मतलब स्टेम होता है, बीच में से चीजें निकली होती है पतली पतली, उस टाइप का ही है, ठीक है ना। मेन एक आपकी वायर गई है, इससे नोट्स निकले हुए हैं ढेर सारे, अलग अलग कंप्यूटर में कनेक्ट है। जो डेटा फ्लो हो रही है सारी इस मेन केबल की वजह से ही हो रही है। तो अगर इसमें थोड़ा भी ब्रेक या कोई दिक्कत आता है तो सारे कंप्यूटर इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सारे कंप्यूटर इफेक्ट हो जाएंगे। तो मेन आइडिया इसमें यही चीज है, ठीक है ना। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, सारे कंप्यूटर एक रिंग टाइप चीजों में कनेक्टेड है, मतलब ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। इसमें क्या होता है, हाँ पहले ऊपर बता दूं, डेटा शेयर होता है, यहाँ से डेटा शेयर हुआ मेन केबल के थ्रू आपके मेन सिस्टम में गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर पहला वाला ऊपर वाला कंप्यूटर डेटा शेयर करना है, मान लीजिए अगर ये इस सीक्वेंस में चल रहा है, आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये एक एक कंप्यूटर में जाते जाएगा। मतलब अगर इस वाले को इस वाले में शेयर करना है, नीचे वाले में, इधर से पहले इधर आएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से पहले इधर वाले में आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक। अगर इधर आना है इधर आएगा, मतलब एक एक कंप्यूटर में होते हुए तब तक चलता जाएगा तब वो अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर में पहुंच नहीं जाता, ठीक है ना। तो मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में पहुंचने के लिए रास्ते में जितने कंप्यूटर है सबसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी। ये बेसिक आपका कौन सा 3 टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब स्विच की बात कर लेते हैं। स्विच क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपका एक सेंट्रल डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो आपका राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, हब हो सकता है। तो ये चीजें क्या होती हैं, पहले मैं आपको स्विच से पहले थोड़ा सा हब के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए हम प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं अपने, अभी स्किप कर रहा हूँ, टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, हब्स, राउटर्स एंड स्विचेस, ठीक है, 3 तरह की डिवाइसेस हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं इन सब टास्क के लिए। हब का क्या काम होता है, हब एक सिंपल कनेक्टर होता है, ठीक है, जो कि आपके 3 4 5 डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब इसका फायदा ये है, ठीक है, कि जब 3 4 5 डिवाइस आपके कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, तो किसी भी एक डिवाइस को अगर दूसरे को डेटा भेजना है तो वो डिवाइस डायरेक्टली अपना डेटा भेजेगा, हब को भेजेगा, ठीक है, और वो डेटा हब के थ्रू होते हुए जितने डिवाइस सबके पास चला जाएगा। अब जिस डिवाइस के को उस डेटा का काम होगा वो उसको रखेगा, जिसको काम नहीं होगा वो उसको रखेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। मतलब मैंने डेटा भेजा, ठीक है, मतलब मैंने इसमें दीजिए कि एक लेटर पे सबके लिख दिया आयुष 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 आयुष, ठीक है, 10 लोगों को दे दिया। अब जो उसमें से आयुष था उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। इस तरीके से काम करता है हब। तो हब में कोई एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, आईपी एड्रेस
या कोई भी एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैं भेज रहा हूँ तो सभी के पास जा रहा है। हम सिंपल मेरे से डेटा लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है कि लो भाई सब लोग ले लो सेम डेटा, जिसके काम का वो रखो, जिसके काम का ना हो वो फेंक दो, जिसके काम का वो रखेगा रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और वो रिस्पॉन्स भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर रिस्पॉन्स जिसके काम का वो रखे, जिसके काम का नहीं है वो फेंक दे। तो हम एक बेनिफिशियल चीज नहीं होती है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, इससे नुकसान कितने सारे राइज हो जाते हैं। इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया स्विच। अब स्विच क्या करता है? स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट है, और स्विच मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके क्या करता है कि सही आदमी को ही डेटा भेजता है। मतलब स्विच में क्या होते हैं, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं इसमें भी साथ में। स्विच कुछ इस तरीके का होता है। स्विच में क्या अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, मान लीजिए पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 ऐसे, मतलब मान लीजिए 10 पोर्ट है, ठीक है ना, और 10 डिवाइस में कनेक्ट है। तो स्विच को पता है कि हर डिवाइस पे कौन सा मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है कि जब मान लीजिए एक डिवाइस ए डिवाइस बी को डेटा भेज रहा है, तो बता रहा है कि मुझे इस मैक एड्रेस को भेजना है, ठीक है ना। तो राउट आपके स्विच को पता है ये चीज कि टारगेट मतलब बी का मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे है, तो वो उसी पोर्ट के आपके डेटा को भेज देगा, ठीक। और साथ में उसको ये पता है कि आप कौन से पोर्ट पे हैं। जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो रिस्पॉन्स को आपके पोर्ट पे भेज देगा। इससे क्या होगा कि आपका डेटा, अगर आपको ए को डेटा बी को भेजना है तो वो डेटा बी पे ही जाएगा, ये नहीं कि बाकी 10 को भी जा रहा है वो डेटा, जैसे हब में हो रहा था, वो चीज नहीं हो रही है। तो यहाँ मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके हम डेटा को सही आदमी को भेज पा रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा काफी जो है जो भीड़ भाड़ थी वो कम हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारी थी वो सॉल्व हो गई, ठीक है ना। ये काम करता है कौन? हमारा स्विच। अब राउटर क्या करता है? राउटर का काम होता है बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। अभी हम क्या कर रहे थे? एक नेटवर्क के अंदर ही काम कर रहे थे, मतलब ये स्विच था, इससे 10 डिवाइस कनेक्टेड थे एक ही नेटवर्क के अंदर, हमारा काम सही से चल रहा था कुछ। अब अगर हमें नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन करना है, मतलब हमें अपने ही सारे डिवाइसेस को नेटवर्क इंटरनेट पे एक्सेस कराना है मान लीजिए, या दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, तो फिलहाल इंटरनेट ही मान लीजिए आप, ठीक है। आपको हमें 10 डिवाइस जो आपस में स्विच से कनेक्टेड है या राउटर से कनेक्टेड है, उन्हें हमें इंटरनेट का एक्सेस देना है, तो वो हम राउटर के थ्रू देंगे। राउटर मतलब राउटर एक डिवाइस जो राउटिंग करता है दो नेटवर्क के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये आपका कंप्यूटर है ए, ये आपका कंप्यूटर बी है, ठीक है, अलग नेटवर्क पे है, स्विचेस और राउटर आपस में ट्रैक कर रहे हैं, यही काम जो है राउटर कर रहा है। तो अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप अपने होम में कोई राउटर लगाया होगा, आप जियो का लगाया हो, जी फाइबर या कोई भी लगाया हो, एयरटेल का लगाया हो, एक्सिस ट्री का जो भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने राउटर लगाया, आपने उसमें वाईफाई से मान लीजिए आप कनेक्ट कर रहे हैं 5 डिवाइस, तो 5 डिवाइस के पास अपना अपना मैक एड्रेस तो है ही, अपना अपना एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी है, ठीक है। लेकिन अगर उनके पास अपना कोई खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, अब आप जो राउटर लगवाए हैं उसमें जो वो केबल कनेक्ट करके गया है आपके लिए, आपका जो भी प्रोवाइडर है जो केबल कनेक्ट करके गया है, वो आपको एक आईपी एड्रेस देके गया है पब्लिक वाला, जो कि डायनामिक चेंज होता रहेगा बंद होने के साथ साथ, जब आप राउटर बंद करते हैं कुछ बार आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको एक आईपी एड्रेस देके गया है, ठीक है ना, कि राउटर को एक आईपी एड्रेस देके गया है, तो राउटर के पास एक आईपी एड्रेस है। तो जब आपके राउटर 5 डिवाइस में से कोई भी अगर इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट राउटर के थ्रू होते हुए इंटरनेट पे चली जाएगी, यानी अपने नेटवर्क से निकल के इंटरनेट पे चली गई, ठीक है। इंटरनेट पे गई, रिस्पॉन्स आया, फिर रिस्पॉन्स राउटर के पास आया, राउटर ने जिसने भी रिक्वेस्ट किया था उसको वापस रिस्पॉन्स भेज दिया। इससे क्या होगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके 5 डिवाइस के पास है और पब्लिक आईपी एड्रेस आपके राउटर के पास है। जब आपको पब्लिक से इंटरेक्ट करना है, यानी पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट से इंटरेक्ट करना है, तो आपका राउटर का पब्लिक एड्रेस यूज हो रहा है। तो अगर आप कॉमन सेंस सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप 5 डिवाइस में जाके माई आईपी वर्जन 4 सर्च करें गूगल पे, अपना आईपी एड्रेस चेक करेंगे, तो 5 डिवाइस का आपका पब्लिक आईपी एड्रेस सेम आएगा, क्योंकि आपके 5 डिवाइस के पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। वो जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो आपके राउटर के पास है। राउटर मतलब राउटर वही है, राउटर को 2 लैंग्वेज आती है, प्राइवेट वाली भी पब्लिक वाली भी। आप प्राइवेट में बात कर रहे हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस से, और वो आपकी डेटा को नोट करके, ठीक है आपने रिक्वेस्ट किया था, पब्लिक आईपी से इंटरनेट पे एक्सेस कर रहा है, आपके रिसोर्स को ले आ रहा है और आपको प्राइवेट भाषा में यानी प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके पास वापस भेज दे रहा है। इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट काम करता है, और इस तरीके से हम इंटरनेट पे जो है कम्युनिकेट करते हैं राउटर के इस्तेमाल से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि तब हमारे घर में राउटर आता है उसमें स्विच है कि नहीं है, तो हाँ, मोस्ट जो मॉडर्न राउटर आते हैं उनमें स्विच एक तरीके से इनबिल्ट होता है, कह सकते हैं। तो नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली आईपी एड्रेस का भी उसमें इस्तेमाल होता है। मतलब आप लिखते तो जैसे पिंग आपने लिखा है, कुछ भी लिखा, तो आप मैं उसको आपको समझाऊंगा एआरपी के बारे में आगे, लेकिन बेसिक समझ लीजिए कि इंटर कनेक्शन जब का बात हो रहा है वो मैक एड्रेस के थ्रू हो रहा है मेनली, और नेटवर्क के बीच में आपका बात आईपी एड्रेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। आईपी एड्रेस और पोर्ट के थ्रू, पोर्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर थोड़ा सा। प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये आंसर आपको पॉज करके खुद सोचना है पहले, ठीक है ना। व्हाट इज द वर्क गिवन फॉर द जॉब दैट राउटर परफॉर्म, ठीक है। राउटर क्या करता है? राउटिंग करता है। चलिए, व्हाट डिवाइस यूज्ड टू सेंट्रली कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द लोकल नेटवर्क एंड ट्रांसमिट डेटा टू द करेक्ट लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे राउटर भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, और चलिए राउटर में स्विच हो जाएगा, ओके, ठीक है। वो टोपोलॉजी इज कॉस्ट एफिशिएंट टू सेटअप, मेरे ख्याल से बस टोपोलॉजी होनी चाहिए। ये तो बेसिक मतलब थ्योरी है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको पता है कौन सी कॉस्ट एफिशिएंट है। बाकी आपका मेन काम ये रहेगा कि
आप मैं इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन से भर रहा हूँ, फालतू सूर्य से नहीं भरेंगे इसको। वो आपको पढ़ते चलना है, ठीक है ना। जितनी चीजें इसमें दी हुई है आपको सब पॉज करके पढ़ते चलनी है अपने स्क्रीन में, मेरे स्क्रीन में, ठीक है। हाँ, सबसे एक्सपेंसिव कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था स्टार वाली होती है। तो यहाँ पर एक टास्क दिया गया है मेरे ख्याल से वर्ड का, हाँ ठीक है, चलिए टास्क देख लेते हैं क्या है। व्यू साइट का ऑप्शन है, कर लेते हैं व्यू साइट। दिस लैब विल टेक यू थ्रू द फ्लॉज इन डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, चलिए ये रिंग टोपोलॉजी का बता रहे हैं आपको। ये डेटा इस तरीके से, ये वो बढ़िया, इसलिए मैंने ट्रैक में चूज किया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सारे यहाँ पर जो भी है आपका जो डेटा है वो गोल गोल फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ भेजना है तो इस कंप्यूटर के थ्रू होते हुए जाएगा। अब अभी मैंने एक चीज ध्यान दी कि यहाँ पर एक टैब खुला हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा, वो इसलिए खुला हुआ है बेसिकली क्योंकि मैं साउंड टेस्टिंग कर रहा था ओबीएस में, तो ये रह गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ से डेटा जो है आपका इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसमें मेजर फ्लॉ क्या है, मेजर फ्लॉ ये है आपका कि अगर बीच में कोई भी एक कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है, यानी बीच में कोई कंप्यूटर ऑफ रहता है, तो आपका नेटवर्क की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, और यहाँ वाले को नीचे वाले को ऊपर से कम्युनिकेट करना है और बीच के सिस्टम में खराब हो गया, बंद हो गए, तो आपका काम तमाम हो गया। वही चीज है, ठीक है, ये इसकी बुराई है, ठीक है। ठीक है, हाँ, एक और चीज में बुराई ये दी हुई है कि अगर बीच में कोई काट के हैकर आता है, केबल का यूज करता है, तो सारे जो भी डेटा है उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है ना। यही चीज थी बेसिक इसमें। ये तो हो ही गया, यहाँ पे और कुछ होगा, ये शो नहीं कर रहा है शायद मेरे ख्याल से अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा इसमें क्या है, वही चीजें रहेंगी, मतलब एक फ्लैग आपको फ्लैग मिल जाएगा लास्ट में। तो जैसे मैंने समझा था, 3-4 टोपोलॉजी जो मैंने आपको बताई थी, स्टार बताई थी। स्टार में इस तरीके से होता है, सामने आपको दिख ही रहा है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बस का मैंने बताया था इस तरीके से होता है। रिंग ये हो गया, अपने रिंग का तो ये देख ही लिया लाइव है। वही चीज, स्विच और हब और आउटर के बारे में भी आप समझेगा अच्छे से। अब ये चीजें अभी आपको थोड़ी लगता है मे भी बोरिंग लग रही हो, उतना मजा ना आ रहा हो अभी, मजा आना चाहिए इस चीजों में, पर अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका प्रैक्टिकल काफी कुछ हम करने वाले हैं, मतलब नेटवर्क पे एनिमेशन भी करेंगे, नेटवर्क पे क्लाइंट्स भी डिस्कवर करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो मजा आपको आएगा, प्रैक्टिकल थोड़ा आगे आएगा, पर पहले थ्योरी जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ, और कई चीज मैं इसलिए अभी आपको डीप में समझा रहा हूँ, वो आगे जैसे प्रैक्टिकल आते जाएंगे तो मैं आपको उसमें और डीप करते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और चीजें, ठीक है ना। अभी के लिए बेसिकली चलते हैं। तो आपका टास्क क्या रहेगा, टास्क ये रहेगा जितने मैंने रूम बताया अभी, एक पहले वाले, ठीक है, जो पहले हमने रूम किया था इसमें, और ये दूसरा रूम, ठीक है। दूसरा रूम आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ तक हमने कर लिया है अभी, ठीक है। और पहले रूम जब कंप्लीट करेंगे तो शेयर करने के लिए आता है, आपको लिंक भी शेयर करना है, हमें टैग करना है, और कमेंट जरूर करना है, अच्छा लगा है तो। और आपके लिए कोई सजेशन है, कोई दिक्कत हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट है, फिर आप टेलीग्राम कर सकते हैं, डाउट दिक्कत या कुछ आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल आपको सपोर्ट मिलेगा तब अगर आप हमारा फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। अपनी तरफ से आप जो भी ये ट्रू रही है, सही बात बताइए, कोई दिक्कत आ रही है सही बताइए, उस चीजों को हम समझाएंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम रहेगी अपनी तरफ से भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे, कि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन आपको खुल के बोलना है हर चीज, और आपको एक्टिव रहना है, कंप्लीट करना है सारे टास्क। मैं देखता हूँ कितना टास्क हो रहा है, क्योंकि जितना डीप जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक तो मैं पहले कहा कराऊंगा ही कराऊंगा, जितना मैंने कहा कराऊंगा, इसके ऊपर और एडवांस जीपीटी से लेके बाकी जितना एग्जाम में कवर होती है वो चीजें भी, राउटिंग और बाकी चीजें सब मैं वीडियो में जाऊंगा तब, लेकिन जब आपको सपोर्ट दिखेगा मुझे, ठीक है। और एक यही सीरीज नहीं है, आगे भी सीरीज आएंगी आपके लिए। पाइथन की बेसिक तो आ चुकी है, उसमें एडवांस भी आएगी मेरे ख्याल से, और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, सी भी है मेरे ख्याल से, सी लैंग्वेज भी आएगा आपके लिए, ठीक है। अलग अलग ट्रेनर्स के द्वारा आएगा, लेकिन जो भी आएगा आपके लिए बेस्ट ही है, ठीक है। चिंता की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करते रहना है और एकदम बराबर सपोर्ट दिखाना है, ठीक है ना। आपको जो दिक्कत है, जो भी चीजें उनको बोलिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में एंड करते हैं इतने पे ही हम लोग, लेकिन आप लोग को जो भी मैंने टास्क दिया है कंप्लीट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे मैं रिव्यू का देखता हूँ क्या आता है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आपके क्लास में मिलते हैं हम लोग, अभी के लिए एंड करते हैं इसको। थैंक यू पूरा एंड देखने के लिए।